अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। कैसा जा रहा है आपका? होप आपको मेरे लास्ट सब लेक्चर समझ आ रहे होंगे। और काइंडली ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए किया है जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी और जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और वो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो काइंडली आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे एज अ सदका जारिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी इन वीडियोस से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मुस्तफ़ीद हों। चलें आए अब स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। टॉपिक इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने फार्मूला जो अप्लाई किया था उसमें हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की थी। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपने देख के उसका फार्मूला जो है वो आपने डिसाइड करना है। नाउ यू have given question number 2, if a square plus b square plus c square is equals to 45, then or a plus b plus c is equals to -1, then find the value of ab plus bc and ca. सो आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आपको इन दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, गिवन है। ठीक है, अब आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कोशिश करें कि वो एक्सप्रेशन जो है वो आप इस तरफ लिख दें और जो दूसरी वैल्यू है आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं। You just have to put the values instead of these expression। ठीक है, अब a square plus b square plus c square की जगह you have to put the value which is 45 plus 2 into a plus b plus c के आपने इसको फाइंड आउट करना है और इसकी आपने वैल्यू पुट कर देनी। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू है -1 का स्क्वायर। अब 1 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसका प्लस खत्म हो जाएगा तो आपका वैल्यू विल बिकम 1। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इस ये 45 जो है हमने एक्सप्रेशन के दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे हम उसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब जब ये प्लस 45 उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -45। इट विल बिकम, जब 1 इसमें से माइनस होगा तो 44। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपने साइन हमेशा वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो इसके साथ माइनस आएगा। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब आप इसको इससे कट कर देंगे। 2 2s are 4, 2 2s are 4। So your answer of AB plus BC plus CA is -22। Now we will do question number 3 of exercise 4.2। If m plus n plus p is equals to 10, mn plus np plus mp is equals to 27। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने किया था, सॉरी 2। तो ये सिर्फ इसमें उन्होंने वेरिएबल्स को वैल्यूज को चेंज किया है। ए की जगह पे m है, बी की जगह पे n है, सी की जगह पे p है। इससे आपने जो है वो परेशान नहीं होना, उन्होंने सिर्फ इसकी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज किया है और आपने जो है वो सेम उसी फॉर्मूले से करना है। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, उसकी जगह पर उन्होंने एम एन पी लिख दिया। अब आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपके पास वैल्यू है m प्लस n प्लस p की है 10, और जो आपने फाइंड आउट करना है वो है m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर। तो जो फाइंड आउट करना है उसको आप पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर
प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल्स टू m plus n plus p the square. Now what will you do? Putting the values. ठीक है, अब आपने जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आपने पुट करनी है. फाइंड आपने क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ठीक है, अब एम एन की वैल्यू थी 27. यू जस्ट पुट द वैल्यूज और इसकी वैल्यू है 10 का स्क्वायर. 227 को जो है वो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, नाउ व्हाट यू डू, you will multiply 2 with 27, then it will become 54 और 110 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम 100. अब ये जो 54 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो हमने यहाँ से, क्योंकि इसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे. अब ये जो 100 है, ये आपने इसको 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आया था. 54 आप उधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम 50 माइनस 54. जब 100 में से आप 54 को माइनस करेंगे तो योर आंसर विल बी 46. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78. अब इसमें आप देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पहले एम एन पी यूज किया है, इसमें उन्होंने एक्स वाई जेड यूज कर दिया. ठीक है, फॉर्मूले में आपके 2 आ रहा है. मैंने जो बाकी क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैंने 2 आउटसाइड कॉमन ले लिया है. आपने इसको सॉल्व करने के लिए बाहर कॉमन ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये 2 जो है वो तीनों में मौजूद है. यू विल टेक इट आउटसाइड. द एक्सप्रेशन विल बिकम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. नाउ you have to find the value of x plus y plus z. Now put the values. X square plus y square plus z square की वैल्यू है 78 प्लस 2 इंटू 59. अब 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो योर आंसर विल बी 118. अब 78 में 118 को ऐड कर दें, 196. नाउ इन दिस लास्ट स्टेप आप देखें कि हमें सिर्फ x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, वी विल टेक अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट विल वी डू, टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड. क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, 1/2. तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी वैल्यू. नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए अब ये जो 96 है आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ये जो इसकी वैल्यू है इसके साथ कट हो जाएगी. ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गई. 14 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर होता है 196. तो यू कैन राइट 14 इंटू 14. ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कुछ स्टूडेंट्स को मेथड क्लियर नहीं होगा, इसलिए ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ. अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास x प्लस प्लस वाई जेड आ गया. अब ये 14 का स्क्वायर हो गया. अब ये अंडर रूट की वैल्यू जो है इसके साथ
कट हो जाएगी, तो योर आंसर ऑफ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 14। क्या किया आपने, यहाँ पे आपके पास स्क्वेयर था तो आपने इसका अंडर स्क्वेयर रूट ले लिया है बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वेयर रूट इसके साथ कट हो जाएगा। 196 को आपने इसका स्क्वेयर्स लेने हैं, तो ये 14 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 196। तो ये 196 का स्क्वेयर है 14। ठीक है, आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपकी पावर जो है वो 2 आ जाएगी और ये इसके स्क्वेयर के साथ कैट हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 40। Now we will do question number 5. The values of x plus y plus z is 12 and the value of x square plus y square plus z square is 64. You have to find the value of x y plus y z plus zx. ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे फॉर्मूले के to make it simplify. ठीक है, अब आपने फाइंड आउट ये करना है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को आप इस तरफ लिख दें, इसको उस तरफ ले जाए। अगर आप डायरेक्टली भी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे तो वो भी आपका ठीक है, वो गलत नहीं होगा मेथड। हम मैथमेटिक्स में 2-3 मेथड्स के साथ जो है वो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका मेथड ठीक होना चाहिए, आपकी वैल्यू सही पुट होनी चाहिए, आपका प्लस माइनस ठीक होना चाहिए, तो आप अपनी कैलकुलेशंस में जो है वो बहुत ध्यान रखें। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू है 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 12 का स्क्वेयर। अब इसमें आप देखें कि 12 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स वैल्यू विल बिकम 144। ठीक है, 144। और ये जो आपका एक्सप्रेशन है 64 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो इट विल बिकम -64। तो जब आप 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो योर वैल्यू विल बी 80। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप वहां पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा 80 के साथ। जब ये 2 डिवाइड होगा योर वैल्यू विल बी 2 4 8। एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू है 40।